हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा 02। आज हम सीखेंगे स्कूल असेंबली में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पार्ट 2। टुडेज फर्स्ट सेंटेंस। पीछे वाले बच्चे आगे आ जाओ। जब एक लाइन पूरी लंबी बड़ी बन जाती है तो हम बोलते हैं कि कुछ बच्चे दूसरी लाइन में आगे आ जाओ। सो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, स्टूडेंट्स एट द बैक प्लीज कम फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स एट द बैक प्लीज कम फॉरवर्ड। पीछे वाले बच्चे आगे आ जाओ। नेक्स्ट वन, लंबाई के अनुसार लाइन बनाओ। सभी बच्चे असेंबली में जब इकट्ठे होते हैं, जब लाइन बनाते हैं, सो सबसे जो छोटा बच्चा होता है वो फ्रंट में होता है। लाइन उनकी हाइट के अकॉर्डिंग बनती है। सो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, लाइन अप अकॉर्डिंग टू योर हाइट। लाइन अप अकॉर्डिंग टू योर हाइट। लंबाई के अनुसार लाइन बनाओ। नेक्स्ट, दोनों लाइनों के बीच बराबर दूरी रखो। जब लाइंस बनती है असेंबली में तो जो दोनों लाइनें होती हैं उनकी इक्वल डिस्टेंस होती है। सो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, कीप एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। कीप एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दोनों लाइनों के बीच बराबर दूरी रखो। नेक्स्ट वन, अपनी कक्षा का नाम सुनकर आगे बढ़ो। आपकी जब क्लास का नाम लिया जाता है कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड या 8th 9th क्लास, कोई भी क्लास, आगे आ जाओ। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, मूव फॉरवर्ड व्हेन योर क्लास इज कॉल्ड। मूव फॉरवर्ड व्हेन योर क्लास इज कॉल्ड। अपनी कक्षा का नाम सुनकर आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अपनी लाइन मत छोड़ो। आपको अपनी जो लाइन होती है बिल्कुल सीधी रखनी होती है। जब तक आप क्लास में एंटर नहीं कर जाते आपको लाइन नहीं छोड़नी होती। सो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, डू नॉट लीव योर लाइन। डू नॉट लीव योर लाइन। अपनी लाइन मत छोड़ो। नेक्स्ट वन, अपने दोनों पैर साथ रखो। जब आपको अटेंशन के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सो आप अपने दोनों पैर एक साथ रखते हो। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, कीप योर फीट टुगेदर। कीप योर फीट टुगेदर। अपने दोनों पैर साथ रखो। नेक्स्ट सेंटेंस, सिर ऊपर रखो। आपका जो हेड होता है वो आपको बिल्कुल सीधा फ्रंट में और ऊपर रखना चाहिए। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, कीप योर हेड अप। कीप योर हेड अप। सिर ऊपर रखो। नेक्स्ट वन, अपना ध्यान मंच की ओर रखो। जो आपका अटेंशन होता है वो हमें बिल्कुल असेंबली में स्टेज पे रखना चाहिए। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, कीप योर अटेंशन ऑन द स्टेज। कीप योर अटेंशन ऑन द स्टेज। अपना ध्यान मंच की ओर रखो। नेक्स्ट, सब लोग मिलकर प्रार्थना गाओ। जब आप प्रे करते हो तो सारे इकट्ठे मिलकर करते हो। सो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, एवरीवन सिंग द प्रेयर टुगेदर। एवरीवन सिंग द प्रेयर टुगेदर। सब लोग मिलकर प्रार्थना गाओ। नेक्स्ट वन, जोर से बोलो ताकि सब सुन सकें। आपको लाउडली बोलना चाहिए असेंबली में ताकि आपको जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सब सुन सकें। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, स्पीक लाउडली सो दैट एवरीवन कैन हियर यू। स्पीक लाउडली सो दैट एवरीवन कैन हियर यू। जोर से बोलो ताकि सब सुन सकें। नेक्स्ट वन, अपनी बारी आने तक इंतजार करो। हमें अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वेट फॉर योर टर्न। वेट फॉर योर टर्न। अपनी बारी आने तक इंतजार करो। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय गान के समय सावधान की स्थिति में खड़े रहो। जब नेशनल एंथम होता है तो हमें हमेशा अटेंशन में खड़े रहना चाहिए। सो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, स्टैंड एट अटेंशन ड्यूरिंग द नेशनल एंथम। स्टैंड एट अटेंशन ड्यूरिंग द नेशनल एंथम। राष्ट्रीय गान के समय सावधान की स्थिति में खड़े रहो। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय गान समाप्त होने तक अपनी जगह पर रहो। जब नेशनल एंथम होता है और ओवर होने तक हमें हमेशा स्टैंड रहना चाहिए, एक जगह पर हिलना डुलना नहीं चाहिए। सो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, स्टे इन योर प्लेस अंटिल द नेशनल एंथम इज ओवर। स्टे इन योर प्लेस अंटिल द नेशनल एंथम इज ओवर। राष्ट्रीय गान समाप्त होने तक अपनी जगह पर खड़े रहो। नेक्स्ट वन,
धीरे धीरे अपनी कक्षा की ओर जाओ। जब आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आप अपनी क्लासरूम में जाओ, तब आपको जाना चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वॉक टू योर क्लासरूम इन एन ऑर्डरली मैनर। वॉक टू योर क्लासरूम इन एन ऑर्डरली मैनर। धीरे धीरे अपनी कक्षा की ओर जाओ। नेक्स्ट वन, दौड़ो मत। आपको रन नहीं करना होता, आराम से चलना होता है, बिकॉज कोई भी इंजरी हो सकती है। इंग्लिश में बोलेंगे, डू नॉट रन या फिर डोंट रन, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, सीढ़ियों पर धीरे चलो। हमें सीढ़ियों पर केयरफुली चलना चाहिए, बिकॉज हम गिर सकते हैं और चोट भी लग सकती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वॉक केयरफुली ऑन द स्टेयर्स। वॉक केयरफुली ऑन द स्टेयर्स। सीढ़ियों पर धीरे चलो। नेक्स्ट वन, अपने साथी का ध्यान रखो। आपको अपने जो क्लासमेट होते हैं उनकी भी केयर रखनी चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, टेक केयर ऑफ योर क्लासमेट्स। टेक केयर ऑफ योर क्लासमेट्स। अपने साथी का ध्यान रखो। नेक्स्ट वन, अपनी कक्षा में शांति से प्रवेश करो। आप जब असेंबली से क्लासरूम में आते हो तो आपको बिल्कुल क्वाइटली मैनर्स के साथ क्लास में जाना चाहिए। हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, एंटर योर क्लासरूम क्वाइटली। एंटर योर क्लासरूम क्वाइटली। अपनी कक्षा में शांति से प्रवेश करो। नेक्स्ट सेंटेंस, कक्षा में पहुंचकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। जब आप क्लासरूम में एंटर करते हो असेंबली के बाद, तो हमें हमेशा अपनी जो सीट होती है उस पे बैठ जाना चाहिए आराम से, बिल्कुल भी शोर नहीं करना चाहिए। हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, टेक योर सीट एज सुन एज यू एंटर द क्लासरूम। टेक योर सीट एज सुन एज यू एंटर द क्लासरूम। कक्षा में पहुंचकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। नाउ इट्स योर लास्ट सेंटेंस। आज सीखी हुई बातों को अपने जीवन में अपनाओ। आज आपने जितने भी सेंटेंस सीखे वो सारे के सारे आप लर्न करेंगे और उसे अप्लाई भी करेंगे। हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, अप्लाई टुडेज लर्निंग इन योर लाइफ। अप्लाई टुडेज लर्निंग इन योर लाइफ। आज सीखी हुई बातों को अपने जीवन में अपनाओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरा मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको हिंदी से इंग्लिश करवाऊं, बल्कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप हर सेंटेंस को रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझें, ताकि आपको हर सेंटेंस आपके माइंड में छप जाए और आपको वो हमेशा लर्न रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।